तो सरकार ने 1 महीने के लिए प्लेन किराए पर लेने का फैसला लिया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए, जिस पर सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया। साथ ही कहा कि सरकार ने सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर किराए पर प्लेन लेने का फैसला किया है। चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने पर सवाल, बीजेपी ने उठाए फैसले पर सवाल। सरकार ने 2 करोड़ 6 लाख रुपए में 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन किराए पर लेने का फैसला लिया है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये सरकार चार्टर्ड फ्लाइट में चलने वाली सरकार है। इन्होंने अपने सुख सुविधा के लिए एक निजी कंपनी से 2 करोड़ रुपए की मिनिमम गारंटी में फ्लाइट बुक किया, चार्टर फ्लाइट। काश यही संजीदगी और यही फुर्ती इन्होंने दिखाई होती अंकिता के मामले में, तो शायद उसकी जान बच गई होती। लेकिन ये सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए एक निजी कंपनी से वो उन्होंने समझौता किया है। और बताया जाता है इस निजी कंपनी रेड बर्ड से इनका जो समझौता है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का है। ये 2 करोड़ शायद सिर्फ मिनिमम गारंटी है। तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी अपने दैनिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार चार्टर फ्लाइट में चलने वाले लोगों की सरकार है। बीजेपी के आरोप पर सरकार के मंत्रियों ने पलटवार किया है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये ट्रायल के तौर पर लिया गया फैसला है। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा के रॉयल्टी की राशि बकाया है। जीएसटी के भी पैसे हैं, केंद्र बकाये का भुगतान करे। 22 साल इस राज्य को गठित हुए हो गए। आज तो इस राज्य का अपना एयरक्राफ्ट होना चाहिए था, आज अपना हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। विडम्बना है कि नहीं है, और बहुत बार ऐसी ज़रूरतें आन पड़ती है कि हमें सरकार को हायर करना पड़ता है एयरक्राफ्ट, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसे ले जाते हैं। एक ट्रायल के तौर पर इस बार कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि ट्रायल के तौर पर 1 महीने के लिए रखा जाए एयरक्राफ्ट। तो इसमें कौन सा किसी को परेशान होने की ज़रूरत है? तो लाख करोड़ उसमें बकाया है। अभी तक सरकार, भारत सरकार दी नहीं है। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था। 300 करोड़ पिछली बार कोयला मंत्री जी आए थे, देके चले गए थे। 300 करोड़ तो कुछ नहीं है। उससे और भी बकाया भारत सरकार के साथ के पास राज्य सरकार का है, उसको दे तो फिर तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। सरकार ने पुराने पेंशन योजना को लागू करने का भी फैसला लिया है। इससे पहले पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश देने का निर्णय लिया था। 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करने के अलावा सरकार का अनुबंधित कर्मियों को नियमित करने का भी वादा है। लेकिन सरकार के इन फैसलों से खजाने पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 2 सालों में खजाने की स्थिति बेहतर हुई है। 2000 पूर्व सरकार में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उसे बेहतर की स्थिति में अभी है। अभी कलेक्शन बढ़ा हुआ, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, और इसलिए बजट भी हम बढ़ा हुआ बजट बनाए हैं। 1 लाख से ज़्यादा का बनाए हुए हैं। फिलहाल पुरानी पेंशन योजना में खजाने पर बोझ बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन 50,000 शिक्षकों की बहाली और अनुबंधन कर्मियों को नियमित करने पर खजाने पर भार पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और सहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।